सजावट है वहाँ पे तो किस तरीके का है ये भी आप देख लीजिए। और ये तो फिर से हम अंधेरे में आ गए। हाँ 5 सीढ़ियाँ हैं, यहाँ अंधेरा है थोड़ा सा और हम यहाँ से हो सकता है आपको स्पष्ट ना दिखाई दे रहा हो दोस्तों। और ये 5 सीढ़ियों पर हम उतर करके उस अलंकृत दरवाजे का दर्शन करेंगे दोस्तों, जो हमारे टूरिस्ट भाई बता रहे हैं, हमारे गाइड भाई बता रहे हैं। तो ये चीज़ हम देखने के लिए यहाँ आ गए हैं दोस्तों। देखिए पूरा सुंदर अलंकृत पत्थरों से मार्ग। अरे वाह, इसको बहुत आराम से दिखाइए। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि इसको पूरे आराम से दिखाएं। ये कितना सुंदर, कितना सुसज्जित दरवाज़ा है दोस्तों कि इसकी संरचना देखते ही बनती है। ये देखिए विशाल हाथी जो हैं वो इनको यहाँ पे लगाया गया है। इसके बाद बहुत तरह तरह से इन पत्थरों की सजावट की गई है दोस्तों। ये वर्षों पुराना दरवाज़ा भी हम देख रहे हैं और आप देख रहे हैं ओरछे के किले की सुंदरता का सबसे बड़ा दरवाज़ा। ये दरवाज़ा दोस्तों, चैनल आप बहुत सारे देखते होंगे लेकिन इतनी सुंदरता से और इतने आराम से जो चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं दोस्तों, दिखाना मुश्किल है लोगों के लिए। ये पत्थरों की संरचना देखिए दोस्तों, वो जो छतरी तक है, इतनी शानदार संरचना आज हम आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। हाँ बताएं। नीचे एक महल है जो छोटा सा खड़ा हुआ है, 2 मंजिल। जी, ये महल देखिए दोस्तों, 2 मंजिल महल खड़ा हुआ है, कुछ खंडहर टाइप का हो गया है। जी, इसमें ये हम जो क्यारियां देख रहे हैं, जी जी, जिसमें अष्टकोणीय बनाए गए हैं पेड़ों को लगाने के लिए, जो उनको बेड बोलते हैं। जी जी जी, उसमें बड़ा ही सुंदर व्यवस्था है पानी जाने की, इरिगेशन की, उसी समय की। अच्छा अच्छा। तो ये महल बना किसके लिए है? जी जी, तो ये महल ना तो यहाँ के राजकुमार के लिए, ना राजकुमारियों के लिए, जी जी, ना ही किसी रानी के लिए, ना किसी राजा के लिए। जी जी, ये यहाँ की एक विशेष नृत्यांगना के लिए बना हुआ है। अरे वाह। पूरे देखिए दोस्तों, आपने पढ़ा होगा, मैंने भी इंटरमीडिएट की जब मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था तो एक वो आ रही थी, एक पोयम थी, क्या बोलते हैं, लाइट ऑफ एशिया। तो लाइट ऑफ एशिया जब मैं पढ़ा रहा था दोस्तों, तो उसमें गौतम बुद्ध की कहानी थी। तो उसमें वो डांसर्स को बहुत प्यार करते हैं, गौतम बुद्ध। तो डांसर्स के लिए भी राजा जो है वो अलग से महल बनाते थे। ये बड़ी अमेजिंग चीज़ हमारे जितेंद्र भाई ने हम आपको बताई, हमें बताई और दर्शकों हम आपको भी बताना चाहेंगे। ये देखिए वो महल एक बार फिर दिखा दीजिए और वहाँ का इरिगेशन सिस्टम एक बार फिर बता दीजिए, सिंचाई की कैसे क्या सिंचाई की व्यवस्था बड़ी ही अद्भुत है। जी जी। एक जगह कुएं से पानी डाला जाएगा रहट के माध्यम से। अच्छा, रहट के माध्यम से, कुएं से पानी के माध्यम से चैनल जो होंगे वहाँ क्यारियाँ, जी जी, उसमें वो पानी स्वतः चला जाएगा। जी जी। तो मैं ये भाव ये है मेरा यहाँ पर कहने का, जी जी, कि पूरे भारत में महल तो बहुत लोगों के लिए है, जी जी, किंतु किसी भी नृत्यांगना के लिए महल नहीं पाते हैं। हाँ हाँ, जो बनाया गया, जी जी, तो ये विशेष बात है। अब ये क्यों है बनाया गया? जी जी, तो इस नृत्यांगना का जी। उसमें गौरवशाली इतिहास है। अच्छा अच्छा, तो कहा यह जाता है कि उसमें जो गुण थे, जी, उन गुणों के कारण उसको जो नाम प्राप्त हुआ वो है प्रवीण। अच्छा अच्छा। राजा के द्वारा इसको प्रवीण मीन्स योग्य, एबल है, हाँ, एक्सपर्ट है। जी जी, तो इनके द्वारा बहुत एक्सपर्ट थी वो। जी जी। तो जो सबसे पहला गुण था जो प्रकृति ने दिया था उसको, जी जी, इसमें किसी का थोड़ी देर हम बैठ के बात हाँ, करें क्या? हम लोग काफी थक गए हैं, तो 1.5 घंटे किसी में उसका कोई सहयोग नहीं है। जी जी, बैठिए। तो उसमें मुख्य प्रकृति ने दिया था सुंदरता, जी जी, जो उसका सहज गुण था। जी जी, इसके अलावा इसने 4 गुणों को और सीखा। जी जी, तो सबसे पहला इसका गुण सीखा जो था इसका नृत्य का, उसमें अच्छा। नृत्य कला में प्रवीण हो जाती जी जी, नृत्य कला में पूरी प्रवीण हाँ। हो गई। फिर जी, दूसरे में इसको सीखा इसने गायन की कला। जी जी, तीसरा इसने सीखा लेखन कला। अरे वाह। यहाँ के विशेष कवि थे जिनका नाम है कवि केशव। जी जी, उनकी शिष्या थी कवि केशव। जी जी, बहुत केशव बड़े की कवि, रचनाएं हाँ, पढ़ी हैं मैंने। बहुत जी, बड़े जी। कवि माने जाते हैं वो जी। साहित्य में। और चौथी और अंतिम कला घुड़सवारी सीखी, अरे वाह, जो इनके प्रिंस थे। मतलब एक महिला में इतनी सारी योग्यताएं। अरे गजब। ये जो किसी देखिए दोस्तों, हम लोग मूवी रोज देखते हैं और रोज एक से एक हीरोइंस को देखते हैं। राजाओं की हीरोइंस को देखिए दोस्तों, कितनी कलाकारी थी। वो तो सब फेक होता है, सब फेक होता है। मैंने देखा है दोस्तों, मैंने बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग्स देखी हैं, सब फेक होता है, कुछ होता नहीं है। ये सब क्रीम पाउडर का कमाल होता है दोस्तों। बाकी हमारी हीरोइनों में कोई दम नहीं है, सिर्फ ब्रांड है, नाम है और उसके अलावा कुछ भी नहीं दोस्तों। ये नेचुरल चीज़ देखिए कि एक अकेली महिला जो है वो डांसर भी है, एक बहुत अच्छी सिंगर भी है और एक बहुत अच्छी, और क्या बता रहे थे, राइटर भी है, और क्या है, घुड़सवारी, और घुड़सवारी भी करती है, राइडिंग भी करती है। तो इतने जी, सारे बताएं। गुण किसी एक पुरुष में संभव नहीं है। नहीं, पुरुषों में तो बहुत मुश्किल है। उतने एक महिला में है। जी जी, ये समय जो है उसका ये अकबर के समकालीन है। जी जी, अकबर ने अपने दरबार में 9 रत्न रखे थे। जी जी, मालूम।
नवरत्न वो समझता था कि ये सबसे श्रेष्ठ हैं जी जी। और इनसे कुछ श्रेष्ठ उनमें बीरबल भी एक थे। बीरबल भी जी, हैं, जी। तानसेन भी हैं, सब कुछ हैं। जी जी तो वो समझता था उनसे श्रेष्ठ कुछ है ही नहीं। जी जी पर उसके दरबार में जी। जो मूल चर्चा होती है वो इस नृत्यांगना की होती है, वाह। क्योंकि वो समझता है और वो सारे के सारे पुरुष, जी उनमें से एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जी जी जो दो कलाओं के पारखी हो, दो कलाओं के गुणी हो। जी जी जब उसने सुना कि ये महिला है, जी, और इसमें इतने सारे गुण। गुण हैं, वो हमारे पुरुष उसके पीछे हैं, जी, जो जी। सारे हमने सजा रखे हैं, जी 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 तो बड़े बेकार हो रहा है, उसके दरबार की एक तरीके से तौहीन हो रही है। जी जी तो उसने कहा कि हमको उसको देखना है, संभव नहीं है किसी जब पुरुष में नहीं है तो महिला में तो और भी संभव नहीं होगा। जी जी तो उसको देखने का भाव आता है, जी जी। या जो भी अब राजनीतिक दबाव माने उस समय। हाँ हाँ, जो भी है। तो फिर उसको भेजा गया है संदेश यहाँ के राजा के पास कि जी। हम इसका जो गुणों की खान है इसको देखना चाहते हैं, महिला जी, को, जी। नृत्यांगना को। जी नृत्यांगना जब पहुँचती है उनके दरबार में, जी और जब वो पहुँचती है तो इसका जो पहला गुण था, जी जिसको हम सुंदरता कहते हैं, जी जी। उस पर वो मोहित हो जाता वाह, नेचुरल ब्यूटी रही होगी जी। उस समय। कोई फेयर एंड लवली हाँ, तो थी नहीं। तो थी नहीं। जी और जब देखा उसने तो मोहित हुआ, तो उसको भाव आया कि ये जो महिला है ये नृत्यांगना नृत्य इस शाला में नहीं होनी चाहिए, रंगशाला में, जी। ये हमारे हरम में होनी चाहिए। अच्छा, मतलब हमारे जो घर में होनी चाहिए। हरम जो होता है जी, मुस्लिमों जी, में, जी, जी। एक उनका विशेष वहाँ महिलाएं रहती हैं, अच्छा अच्छा उनके आनंद प्रमोद के लिए। अच्छा। अब इसने उस चेहरे को पढ़ा हम्म। और अकबर को हम्म। अपनी भावनाओं का उत्तर दिया। अच्छा। अब किसी आप बड़े व्यक्ति से जब बात करते हैं, जी जो आपसे पद में हो बड़ा या कद जी, में जी, बड़ा हो, जी जी तो आप उसको कैसे बात करेंगे? जी आप बड़े ही सभ्य तरीके से बात करेंगे। जी जी, नेचुरली। हाँ, जो कोई भी होगा, और जी। हमारी संस्कृति वही कहती है हमको। जी तो इसने जो पहला उत्तर दिया उस अकबर को जी अपनी भावनाओं में समेट के, जी जी तो बोलती है उस अकबर से कि श्वेत रंग सबसे भले, जी। क्योंकि लेखन करती थी ये, जी जी श्वेत भले न केश जी और रिपु डरे न रमणी रमे, जी। सुनियो शाही नरेश। अरे वाह। तो भाव ये था, गोरी श्वेत रंग सबको पसंद है, जी जी। चाहे वो गोरा पुरुष हो चाहे गोरी महिला हाँ हो। हाँ, कोई भी हो। श्वेत भले न केश, बाल सफेद हो जाते हैं, हाँ, बाल सफेद तो अच्छे उसको नहीं कोई होते। पसंद नहीं करता जी है। जी जी। तो उससे कौन रिपु डरे ना, रिपु दुश्मन होते हैं। रिपु का मतलब दुश्मन तो होता दुश्मन डरते नहीं है, जी। और रमणी सुंदर स्त्री आकर्षित नहीं होती है। है। अच्छा, सफेद बालों का। हाँ, तो कोई भी जनरली नहीं जी, होगा। जी, जी, तो जी। कहा कि आपके दुश्मन बुंदेला आपसे डरते नहीं है, अच्छा अच्छा अच्छा। और हाँ, आप सुंदर स्त्री में स्वयं हूँ, जी मैं आप पे आकर्षित नहीं हूँ। जी जी तो आप जो सोच रहे हैं जी जी। वो सोचना बंद कर। अरे गजब, बहुत गजब का जवाब दिया हाँ, उसने। देखिए दोस्तों, हम लिंक पकड़ने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन हमको इस स्टोरी का लिंक नहीं समझ में आ रहा था। जितेंद्र भाई जो हमको बता रहे हैं, और अब हमको समझ में आया कि उनकी जो अकबर की जो भावना थी उस नृत्यांगना को देखने की, वो कुछ अच्छी नहीं थी जी। वो उसकी खूबसूरती पे दोस्तों मोहित हो गए थे। और जब उसने जवाब दिया तो कितना सटीक जवाब दिया कि खूबसूरत चीज़ें, क्या बोला आपने, वो सुंदर गोरा रंग, श्वेत रंग सबसे भले। हाँ, श्वेत रंग जो होता है वो सभी के लिए अच्छा लगता है, मतलब सभी को अच्छा लगता है, खूबसूरती सबको अच्छी लगती है, ईश्वर हो, प्राणी हो, कोई भी हो। लेकिन और काले लेकिन सफ़ेद बाल किसी को अच्छे नहीं लगते। इसका मतलब ये है कि आप बुजुर्ग हो चुके हैं और मैं आपके ऊपर मोहित नहीं हूँ, है ना। और क्या बताया था? दुश्मन आपसे डरते नहीं, और बुंदेला। दुश्मन आपसे डरते नहीं है। दुश्मन का क्या किस्सा? तो दुश्मन जो बुंदेला पहले से इनके दुश्मन थे, इनके पक्ष में नहीं, ही तो थे। दुश्मन क्यों नहीं डरते? क्योंकि वो बुजुर्ग हो गए। बुजुर्ग अच्छा कौन डरेगा अच्छा, आपसे? हाँ, दुश्मन इसलिए नहीं डरते क्योंकि वो बुजुर्ग हो चुके हैं। तो उनको उसकी मंशा समझ में आ गई कि ये साधारण महिला नहीं है, ये डांसर है, राइटर है, और भी बहुत सारी क्वालिफिकेशन है इसके हाँ, पास। तो अभी उस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे। अच्छा अच्छा। तो अकबर ने सोचा कि हमको बूढ़ा ही बोल दिया है, जी जी। पर अब उतनी सुंदर है, वो उससे दृष्टि नहीं हट पा हाँ रही। भाई, बोल ही सकती है। तो फिर इसने बोला कि अब मुश्किल होगा हमसे, जो भाव मतलब है अकबर की भावना ये थी नहीं, कि अभी नहीं बदली, नहीं, अकबर की भावना अभी भी यही अभी थी नहीं कि हम वो चाहेंगे। अच्छा, चाहेंगे। हाँ, पर बुढ़ापे में भी। बुढ़ापे में भी। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। जी। जय हो। तो इसके पश्चात जो उसने दूसरा कहा, जी जी अपना तंज जी या भाव, जी इतने कठोर शब्दों का प्रयोग किया उसने, जी जी वो शब्द बाण बन गए जी जी। और अकबर के दरबार को और अकबर को बिल्कुल चीरते हुए चले गए। अरे वाह, तो तो ऐसा क्या बोल दिया? हाँ, तो बहुत कठोर शब्दों का प्रयोग किया इसमें। जी जी तो बोली उस अकबर से कि बिनती राय प्रवीण की, जी जी सुनियो शाही सुजान, जी जूठी पातल भगत हैं, जी। बारी बायस स्वान। वाह। स्वान होता है कुत्ता, जी जी बायस होते हैं कौए, जी और बारी गरीब भिखारी। जी। कहा हम तो झूठी पत्तल हैं, क्या बोला उसने कि मैं जूठी पत्तल झूठी हूँ? पत्तल, हमारी अरे वाह। परंपरा है। सुनिए दोस्तों, ऐसी स्टोरी आपने सुनी नहीं होगी।
मैं आपको गारंटी देता हूँ 1 लाख रुपए भी खर्च करके आप ऐसा नहीं, इस स्टोरी को नहीं पाएंगे। हाँ बताएं। तो वहाँ हम तो जूठी पत्तल हैं जी जी और हमारे यहाँ परंपरा है, हम पुराने जमाने में पत्तलों में खाते थे जी जी और जूठन बचता है तो उसको फेंक देते थे। जी जी तो उसको खाने कौन आते थे? कुत्ते कौए आते। जी जी। तो भाव ये था कि हमारे जो प्रिंस हैं राजकुमार, उनके में पहले भूख अच्छा, जूठी अच्छा। पत्तल हूँ आपके आगे फेंक दिया। अरे गजब अरे गजब आप गजब कुछ सोच जितेंद्र रहे भाई हैं इसके गजब। बाद। जी तो दोस्तों आप क्या देखिए, हैं? जब अकबर की नीयत खराब हो गई उस डांसर पर, तो उसने कितना सटीक जवाब दिया कि राजा साहब ऐसा है कि हम तो जूठी पत्तल हैं और हमारी खूबसूरती पर मोहित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा उपभोग किसी ने कर लिया है, किसी राजा नवयुवक ने कर लिया है, इसलिए आप हमारी सुंदरता पर मोहित मत होइए दोस्तों। यही भाव है ना? हाँ, अब आप कुत्ते और कौए हैं जूठे हैं दिखा रहे हैं तो आप। अच्छा हाँ, और देखिए दोस्तों इसमें भाव ये भी है कि यदि आप मेरा उपभोग करते हैं या मुझे यूज़ करते हैं तो या तो आप कुत्ते हो सकते हैं या फिर कौवे हो सकते हैं। गजब। भिखारी हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। हाँ, या भिखारी हो सकते तो हैं। आप- भिखारी भी जूठा खाता तो अकबर को और अकबर के दरबार में कभी किसी ने नहीं कुत्ता बोला, भिखारी बोला, इसने बोल दिया सीधा सीधा। तो ये समझ आई, सात सम्मान वापस भिजवाया गया है। यहाँ के जो राजकुमार थे प्रसन्न हुए क्योंकि अकबर को इतना जवाब दे के आई हैं। जी जी। उनकी सुंदरता, उनकी कला, उनको सब कुछ सम्मान। देखिए दोस्तों, आज हम इतनी खूबसूरत जगह पे बैठे हुए हैं कि हमारी उठने की इच्छा नहीं। उस महल को एक बार और दिखाइए दोस्तों। ये वही महल है दोस्तों जहाँ पे वो डांसर रहा करती थी, जिसने अकबर के भी दांत खट्टे कर दिए थे। अपने जवाब दे करके उसने अकबर के भी दांत खट्टे कर दिए थे दोस्तों। और वो अकबर जब बुरी तरीके से हार गए दोस्तों उनको, तो उन्होंने ससम्मान इस किले में उनको दोबारा पहुंचा दिया। सही है ना? हाँ, बिल्कुल। चलिए आगे बताइए। तो फिर इस प्रकार से इस महल का सुंदर संरचना हुई, जी, उसके जी। सम्मान के साथ वहाँ जी, रही जी। अंत समय तक। जी जी। तो हम इस मूल द्वार पे पुनः लौटते हैं। अच्छा इस पर जो हाथी आप देख रहे हैं, जी ये भी एक संकेत, जी जी। क्योंकि मूलतः इसका भाव है डिप्लोमेसी। अच्छा, डिप्लोमेटिक महल है, जी जी जी। कूटनीतिक महल है, क्योंकि हाँ, राजा तो वहीं रहे। कूटनीति है ये। राजाओं को जब आएंगे तो उनको सम्मान कैसे होगा? जी जी। तो जिस भाव से आप आएंगे उसी भाव से सम्मान होगा। अच्छा, आप जिस भाव से आएंगे हाँ। उसी भाव से तो आप सत्यता के भाव से आएंगे तो आपका सत्यता बिल्कुल तैयार है, अच्छा अच्छा। उसी लहजे में आप। हाँ, यदि आप दुश्मन हो तो हम दुश्मन ही करेंगे। और आप मित्रता करने आते हो जी। तब आपको मित्रता की तरह जी, स्वागत करेंगे। जी, देखिए हाथी जो है जी। ये वही संकेत है। अच्छा अच्छा। पहला हाथी हम देख रहे हैं कि घंटी पकड़े हुए है सूंड में। आइए आइए दिखाइए जरा। पहला हाथी जो है वो, ये घंटी की संरचना है दोस्तों। देखिए, आप नीचे घंटी ये है ना? नजदीक से दिखा दीजिएगा। ये घंटी की संरचना है दोस्तों, और ये हाथी ने घंटी पकड़ रखी है, और इसका भी अपना एक अर्थ है। मैं बताता हूँ हाँ, अर्थ जितेंद्र जी क्या है। बताएं। तो अर्थ ये है, जब हमारे यहाँ मित्र आते हैं, उस समय अतिथि आते थे, जी तब उनका सत्कार कैसे करते थे? आरती, जी माला, जी तिलक जी। और घंटी से उसका। अरे वाह, देवताओं के हाँ, समय। देवता, क्योंकि हाँ, अतिथि देवो भव, सही तो बात। बिल्कुल उसी परंपरा में स्वागत होगा। जी जी। अब आइए अब दूसरे हाथी पे। अच्छा, दूसरे हाथी को दिखाइए। देखिए ये चेन है। अच्छा, दूसरे हाथी की सूंड में जंजीर है देखिए अब दोस्तों। इस पर देख रहे हैं ना। जी 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 अब जी, कई जी। बार जो आपकी तरह इसका क्या मैं मतलब? बताता हूँ। जी। कई बार आपकी तरह आते हैं यूट्यूब बनाने वाले या जो भी हैं, हाँ हाँ, जो भी चैनल वाले आते तो वो आते हैं बिना गाइड के साथ, हैं। जी जी और अपना भाव वहां से पकड़ा, यहाँ जोड़ दिया। जहांगीर सम्मान में माला पहने हुए हैं। जी। माला नहीं है आपको इस पर दिख रही ना? ये ना, माला नहीं है इसमें। इस पर से कड़ियां इस तरीके से दिख रही है जंजीर की तरह। जी जी जी। कोई इसमें शक की बात ही नहीं करती। नहीं नहीं, सवाल ही नहीं है। तो जी। ये है शकर दंड। पुराने समय का एक विपंस था, एक हथियार था। जी जी उस दंड होता कैसा था? उसमें एक लोहे की गेंद होती थी ठोस, जी और वो चैन में लिपटी रहती थी। जी जी चैन उस हाथी के सूंड में पकड़ी रहती थी, जी जी। और वो घुमा के उस गोले को मारता था। और अच्छा। जिस पे एक गोला पड़ता था जी जी। वो सीधा ऊपर जाता था। अरे वाह, तो यदि आप मित्रता करते हैं तो स्वागत हम तैयार हैं इस भाव में, इस भाव में। और शत्रुता करते हैं तो बिल्कुल तैयार है आपको उसी तरीके से रिप्लाई करने में। इसलिए शकरदंड नाम का वेपन हाथी अपनी सूंड में इस पर अरे गजब। देखिए दोस्तों, हम आपको एक बार और क्लियर कराते चले। इन भाई ने हमको बताया, जो कि हमको गाइड कर रहे हैं, कि ये जो दरवाजा है, ये दरवाजा दिखाइए एक बार। ये जो दरवाजा है, इस दरवाजे के बाहर जो है वो 2 हाथी लगे हुए हैं दोस्तों। पहले वाले हाथी के सूंड में घंटी लगी हुई है, जिसका अर्थ ये है कि यदि आप अतिथि भाव से आप हमारे यहाँ आते हैं तो आप हमारे देवता हैं, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में कहावत है अतिथि देवो भव। तो अतिथि देवता के समान होता है, यानी कि हम घंटी घड़ियाल से आपका स्वागत करेंगे, आपको तिलक देंगे, या जो भी उस समय की परंपराएं रही होंगी उस हिसाब से करेंगे। और ये जो दूसरा हाथी आप देख रहे हैं दोस्तों, इसके सूंड में जो है वो जंजीर है दोस्तों। और जंजीर का मतलब ये है कि उस समय कोई शकरदंड करके हथियार हुआ करता था,
जो जंजीरों के माध्यम से होता था और उसके लास्ट छोर पे कोई लोहे का गोला हुआ करता था दोस्तों। तो यदि आप हमारे दुश्मन होंगे तो हम आपको मार भी डालेंगे, ये भाव है। तो बहुत गजब की चीज़ आज इस किले में हमको सुनने को मिली है दोस्तों। हमने भी पूरा देश घूमा, लेकिन इस तरीके की चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती है। और आइए हम जितेंद्र भाई को फिर तकलीफ देते हैं कुछ और बताने की। तो अब इसमें 4 चिन्ह हैं जी जी जो मूल रूप से हिंदू परंपरा के चिन्ह हैं। जी। ये है आपका स्वास्तिक। अरे वाह, इस तरीके से ढकने पे स्वास्तिक बन जाता है। थोड़ा सा और ढक लीजिए ये वाले को, ये वाले हाथ को कोई भी हाँ। आप मान लीजिए, स्वास्तिक तमाम स्वास्तिक है इसमें। ये स्वास्तिक से बना हुआ है। देखिए आप स्वास्तिक स्पष्ट नजर आ रहा है आपको। तो स्वास्तिक संरचना है जी। और ये कमल के तो फूल। ये तो वास्तुकला की हिसाब से ये बना हुआ है कि पूरा ये कमल का फूल है, जो भी भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। जी जी जी। ये है शक्ति यंत्र, जो हमको स्टार ग्रुप में दिख रहा है। हाँ। ये माता दुर्गा को समर्पित होता है, शक्ति यंत्र कहलाता है। 6.8 स्टार होता है जो हम कहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। चौथा अंतिम प्रतीक है एक कलश। अच्छा, ये कलश के रूप में। कलश जो है हाँ। भारत के कोई ही मंदिर, जी जी, कोई भी भवन जी ऐसा नहीं पाएंगे जहाँ कलश नहीं हो आपका। जी, वो तो बिना देखा कलश के समृद्ध आज भी हम पूजा अनुष्ठान करते हैं जी जी, तो कलश सर्वप्रथम रखते हैं। जी जी। अब इतना ये महत्वता कलश की क्यों है हमारी संस्कृति में? जी जी। तो कलश वो आविष्कार था हमारे पूर्वजों का, जिस आविष्कार ने हमें जानवरों से मानव की ओर बना दिया। जी जी। तो जब अनादि काल में हमारे पूर्वज जंगलों में रहा करते थे, जैसे आज हिरण रहती हैं, गाय रहती हैं या बंदर रहते हैं, जी जी, जब इनको प्यास लगती है जी तो ये जल के समीप जाते हैं। जी। जब हमारे पूर्वजों को एक कलश निर्माण हुआ जी। तो जल का संग्रहण इसमें हुआ। अच्छा अच्छा। और जल जब हमारी समय था वो बचा। जी। और जब समय बचा तो हमारी बुद्धि काम करना शुरू हुई। अच्छा अच्छा। और जब काम करना शुरू हुआ तो हम यहाँ तक पहुँच गए। अरे वाह। तो कलश हमारी संस्कृति का अभिन्न, इसलिए कलश आज भी हमारी संस्कृति का जी जी, पूज्य प्रतीक प्रतीक है। हर पूजा में कलश की का इस्तेमाल। इसी कारण से हमारे पूर्वज वो छोड़ते नहीं, जो हमारा जिसने हमको बहुत शुरू में सहयोग किया है आपका। उस हिसाब से कलश हमारी हर एक मंदिर परंपरा में दिखाई पड़ता है। जी। अच्छा जितेंद्र भाई, आपको और कुछ देखने लायक है? बस कुछ नहीं है। हाँ। मंदिर तो देखिए है। अच्छा दोस्तों, अब हम एक चीज बस अंतिम, मैं वीडियो खत्म कर रहा हूँ दोस्तों, भी नहीं सकता, क्योंकि आज हम ओरछा के जिस किले की ऊंचाई पर खड़े हैं दोस्तों, वहाँ से क्रीम लिपस्टिक वाली सुंदरता तो नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन प्राकृतिक सुंदरता देखिए दोस्तों। अब एक बार फिर से दिखाइए। वो मंदिर जो है काफ़ी दूर है यहाँ से, ये मंदिर है, यहाँ बगल में बेतवा नदी है, शायद वहाँ रेलवे लाइन है क्या? वो ये रेलवे का पुल भी बना हुआ है दोस्तों। बहुत खूबसूरत सीनरी है और यहाँ पे बहुत ग्रीनरी है दोस्तों, बहुत हरियाली है। और वहाँ पर ही वो क्या है, थोड़ा सा बताइए। दासियों का महल कहलाता है। अच्छा, वो दासियों का महल है दोस्तों। और ये चीज़ क्या है? ये चीज़, ये बुर्ज है जो पानी की टंकी में बदल गई है। अच्छा, ये बुर्ज है। और ये चीज़ क्या है? ये खाना इसको बोला गया है ऊँट खाना। अच्छा, ऊँट खाना, मतलब यहाँ पे ऊँट रहा करते थे। चलिए, ये ऊँट खाना है दोस्तों। और आगे देखिए, ये पहाड़ियों से घिरा हुआ बहुत रमणीक स्थान है दोस्तों। ऐसी जगहें आपको देखने को नहीं मिलेगी। एक वो दूर बहुत स्ट्रक्चर एक नजर आ रहा है, इसको ये थोड़ा सा दिखा दीजिए जूम करके। क्या है इसको मान्यता जो दी गई है, ये शिकार गाह की मान्यता दी गई है। अच्छा, ये जो शिकार करने वाले होते होंगे तो आके उसमें रेस्ट करते होंगे। राजा जब कभी जाते थे। अच्छा, गजब गजब गजब। हर चीज़ की व्यवस्था थी दोस्तों राजाओं के ज़माने में, कि यदि वो इस जंगल में शिकार करने जाते थे तो उनको एक बेडरूम की ज़रूरत पड़ती थी, एक रेस्टिंग रूम की ज़रूरत पड़ती थी। तो वो वहाँ पे उन्होंने अपने लिए सेपरेट बनवा लिया। मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों कि पुराने राजाओं के पास उतना मटेरियल इतनी दूर दूर पहाड़ियों पे ले जाने के लिए कौन से साधन का इस्तेमाल करते होंगे। वो देखिए दोस्तों, वहाँ दूर एक और मंदिर दिखाई दे रहा है, वो भी पहाड़ी पर। और ये कुछ वो मंदिर दिखा दीजिए। और ये खंडहर टाइप का भी कुछ दिखाई। मंत्रियों के निवास स्थल। अच्छा, ये मंत्रियों के निवास स्थल है, ये जो खंडहर दिखाई दे रहा है। और ये चीज़ क्या है? ये भी छोटा सा मंदिर है। अच्छा, ये मंदिर है। ये प्राचीर जा रही है, इसको जो घेरते हुए पहली प्राचीर। जी जी, ये दीवार जो है। जी जी इस परिसर को घेर रही है। जी जी जी। बहुत मज़ा आया दोस्तों। आज बहुत थकान भी हो गई है, लेकिन बहुत मज़ा आया आपको ये दिखाते हुए दोस्तों। बड़ी मेहनत से हमने आज ये ओरछा किले का वीडियो किया है दोस्तों। और ये लगभग आपको 4 हिस्सों में मिलने वाला है। एक हिस्से में तो मेरी हिम्मत नहीं है आपको दिखाने की, क्योंकि आप भी बोर हो जाएंगे, आपका मोबाइल भी डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ऐसा मत करिएगा, एक एक वीडियो जो है सीधे सीधे देख करके और धीरे एक मिनट देखिएगा दोस्तों। आपको अपनी सांस्कृतिक विरासत को बड़ा गर्व होगा। और
ये किला हमने आपको पूरा दिखा दिया है और अब हम चल रहे हैं वापस। हाँ, ओरछा किले का ये जो इतिहास दोस्तों आपने सुना हमारे इतने सारे वीडियोस देखने के बाद, इस तरीके का किला हमने अभी तक देखा नहीं था दोस्तों, और बड़ी मेहनत से हमने ये वीडियो आपके लिए बनाए हैं दोस्तों। और आप इसको लगातार इसी तरीके की चीज़ें यदि आपको देखना है दोस्तों, तो आप लगातार मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए मेरा नया यूट्यूब चैनल यूनिक न्यूज़ 1। बहुत बहुत धन्यवाद।